नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। देखिए, अभी तक के लिए जो मैं आपको बताऊं, जो बच्चे एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोसेस आपका स्टार्ट है। देखो, एचपी पीएससी एग्जाम लेने वाला है, बाकी सारा फिजिकल हो गया या डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये एचपी पुलिस जो है वो आपकी लेगी। तो डिपार्टमेंट आपका अपना काम करेगा, एचपी पीएससी अपना काम करेगा। तो ये चीज के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये प्रोसेस में चीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो कभी भी आ सकता है। तो तैयारी अपनी जो है वो शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, किन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक तरीके से जो बच्चा अभी फर्स्ट टाइम जो है वो इस पेपर को भरेगा या फिर कोई जो पहले से भी भरते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और वीडियो में आपने पूरे एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपको कई सारी चीजें जो है मैं बताऊंगा ताकि आपको हेल्प हो सके उसमें, और आई होप आपको हेल्प होगी भी इससे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं वीडियो में बताऊं आपको, तो इस पेपर के पैटर्न को समझना जरूरी है। अब प्रॉपर पैटर्न आप बोलेंगे सर कौन से, जो आपने आप देखा होगा आरएनपी रूल्स जो है वो आपके चेंज हुए थे। जब भी गवर्नमेंट इस तरीके की चीजें करती है ना, रूल्स चेंज कर दिए, फिर उसके बाद तो मतलब प्रोसेस में चीजें चलना शुरू हो चुकी हैं। अंदर ही अंदर की खबर जो है वो आपको कभी कभार नहीं पता लगती है। 1 महीने या फिर 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को जो है वो मिल जाएगी। अभी आचार संहिता लगी हुई है, ये 3 के भी जो है वो आपके इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद आपके आराम से जो है वो वैकेंसीज निकल जाएंगे, क्योंकि एचपीपीएससी अपना काम कर रहा है और डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है। बस नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे, तो वो तो निकल जाएगी, जैसे ही खत्म होगी निकल जाएगी आपके लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें, मतलब अगर आप वन टाइम पहले अभी आज फर्स्ट टाइम जो है वो दे रहे हैं, या फिर आप अभी तक दिया नहीं निकला है तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, राइट। तो ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं फिजिकल को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि फिजिकल आपका पहले होने वाला है, और फिजिकल के ऊपर ही सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो उठ रही थी कि भाई इतना टफ फिजिकल क्यों किया, भाई कैसे कर दिया आपने इतना फिजिकल टफ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन, बहुत निराशा बच्चों में जो है वो आई। बट रहेगा तो यही, अगर चेंज होगा तो इट विल वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वी शुड बी रेडी। फरवरी में जब ये आपके जनवरी या फरवरी में जब ये आरएनपी रूल्स आए थे, तो उस टाइम पे भी बच्चे कहते हैं यार मार्च अप्रैल में कहीं पेपर ना आ जाए, हम फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे। अब आरएनपी रूल्स आपको फरवरी से पता, अगर आप फरवरी से लेकर अभी आपका जून जो चल रहा है, अगर आप अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सीरियस कम है इसके लिए, क्योंकि आपको पता था आरएनपी रूल्स आ चुके हैं, मुझे भर्ती क्लियर करनी है, फिजिकल थोड़ा सा टफ है, तो मैं फटाफट जो है वो अब तैयारी शुरू कर दूं। बट अभी तो गर्मी भी है थोड़ी सी, और गर्मी अगर है तो फिर थोड़ा सा फिजिकल करने में भी दिक्कत आती है आपको। तो अगर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप शुरू करते हैं तो बड़े अच्छे से आप फिजिकल को क्लियर कर सकते हैं। बट फिजिकल क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान जो है वो रखना है। पहले फिजिकल देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि मेल्स के लिए 1500 मीटर रेस जो है यहाँ पे 5 मिनट 30 सेकंड की कर दी गई, और वुमेन्स के लिए 800 मीटर की रेस जो है वो आपका यहाँ पे ऐड कर दी गई 3 मिनट 45 सेकंड्स में। और जो आपका हाई जंप है 1.35 मीटर, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। गर्ल्स को मिनिमम दैट इज 1.110 मीटर करना है, 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। फिर 100 मीटर रेस जो है वो इन्होंने ऐड की, जो कि आपको 14 सेकंड में करनी है। इसके लिए कोई एडिशनल आपको नहीं मिलेगा, अगर कर गए तो कर गए, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है ना। और गर्ल्स के लिए 17 सेकंड की, और उसके बाद आपका ब्रॉड जंप 4 मीटर का, और यहाँ पे 3 मीटर का गर्ल्स के लिए। ये आपका फिजिकल है जो कि आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आपको ब्रॉड जंप और हाई जंप में जो है वो आपको 3-3 अटेम्प्ट मिलेंगे, बट ये तो आपको टाइम के अंदर करनी है। अब क्वेश्चनिंग ये आ रही है कि सर 1500 मीटर जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहना आपने। प्लस उसके बाद बात करते हैं कि रिक्रूटिंग आपका जो प्रोसेस है वो क्या है। पहले आपका पेपर 80 मार्क्स का होता था, अब 80 मार्क्स को छोड़ के आपका पेपर जो है वो 90 मार्क्स का हो गया, 90 मार्क्स का हो गया। प्लस टोटल आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का, बट इसमें आपको एनसीसी के मार्क्स भी हैं, प्लस एनसीसी के मार्क्स के साथ आपको हाइट के मार्क्स भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आरएमपी रूल्स आपने पढ़े होंगे कि उसमें हाइट के मार्क्स भी हैं, प्लस आपको यहाँ पे एनसीसी के 4 मार्क्स भी। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 4 है, बी है तो 2 है, और ए सर्टिफिकेट है तो 1 है। मतलब 4 नंबर में से अगर किसी के पास है तो ये एक लड्डू पेड़े आपके हाथ में आ जाएंगे, जिसको आपको बस खाना है, अगर किसी ने एनसीसी जो है वो की हुई है, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, दिस इज योर, व्हाट इज दिस इज योर दैट इज सिलेबस जो पहले हुआ करता था। दिस इज योर सिलेबस। पहले क्या होता था, 80 मार्क्स का पेपर होता था, 16-16-16-16 करके आपके रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश होता था। अब ये आपका पहले 80 मार्क्स का होता, अब ये 90 का हो गया। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, एचपीपीएससी ले रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा होगा, हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कहां से नहीं करनी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज इसमें। तो ये तो आपको पता लग गया कि भाई ये दैट इज योर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सब्जेक्ट कैसा आपका होगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं कि दैट आपको करना क्या है।
करना आपको क्या है कि सबसे पहले फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिटर्न तक तो पहुंचेंगे ही, तक कहां से पहुंचेंगे जब आप फिजिकल को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखिए तो सबसे पहले अगर आप बात देखेंगे तो फिजिकल जो है वो आपका थोड़ा सा टफ है इस बार। थोड़ा भी नहीं बोलूंगा यार आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बड़ा ही आसान है यार, नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फिजिकल टफ है, मेहनत लगेगी इसमें। और देखो अगर दैट इज डिपार्टमेंट ने अगर 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम रखा हुआ है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। देखो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, मैंने आपको बोला था कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जो पेपर लेते हैं उनके लिए भी ये होता है कि भाई हमारे को चुनिंदा कैंडिडेट सुनने हैं, तो एक स्पेशल कैंडिडेट्स जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर आया जाए, तो फिर वो कंपटीशन भी थोड़ा सा टफ आपका हो जाता है। तो फिजिकल को लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि डेली का आपने 1.5 आवर या फिर 2 घंटे ये आपने डेली देने हैं। डेली का मतलब है यहाँ पे कि एक डेली का मतलब आप संडे को जो है वो रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं खुद एथलेटिक्स कर चुका हूं, ठीक है, खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको ये आइडिया दे पा रहा हूं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा कोई बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता, एथलेटिक्स से रिलेटेड नहीं होता, तो शायद मैं आपको ये आइडिया नहीं देता। बट मैं लिटिल बिट हेल्प जो आपको कर सकता हूं, क्योंकि ये चीजें ग्राउंड पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है रेदर देन यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल चीजों से समझाया जाए, ठीक है। कम से कम 10 से 12 साल किया हुआ है ये चीज, तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि थोड़ा सा आप इसको फॉलो कर सकते हो। इट्स अप टू यू, हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, कोई 3 घंटे करता है, कोई 2 घंटे करता है। डेली अगर आप 2 आवर्स करते हो, मैं ज्यादातर अगर आपको बोलूं तो 2 टाइम पे मत करना, ठीक है। वैसे गर्मी बहुत है, एग्जॉशन बहुत ज्यादा होता है, तो सिर्फ आप 2 घंटे जो है वो सुबह जो है वो इसको करिए, 4 या 5 बजे उठ के करिए, ठंडा मौसम होता है उस टाइम पे आपकी दैट इज एनर्जी भी सेव होती है। आप पूरे दिन के जो सोए होते हो, दैट इज रात को सोए होते हैं, एनर्जी आपकी आपने सेव करके रखी होती है, फिर उसके बाद आप करते हो तो ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होते। आप पूरे दिन के बाद शाम को करेंगे तो एनर्जी भी आपके पास इतनी नहीं होती है। तो सुबह अगर आप करते हैं, ठीक है, तो सुबह सबसे पहले मान के चलिए कि अगर आपकी 1500 मीटर की रेस है तो कम से कम 2 किलोमीटर तो आप रनिंग जो है वो करिए, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है कि आपको 2 किलोमीटर रनिंग अगर आपको करनी है तो आप कम से कम एक स्पीड के साथ करें उसको। स्टार्टिंग अगर फेस है तो थोड़ा सा कम कीजिए, स्टार्टिंग में ही 2 किलोमीटर मत भागिए, ठीक है। थोड़े से 1-2 राउंड 3-4 राउंड आप अपने ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड है आपके आसपास या आप सड़क पे दौड़ते हो, तो कम से कम अपने हाथ में जो है वो आप एक डिस्टेंस रखिए कि यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है। अभी स्टार्टिंग अगर फेस है तो थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा दैट इज आप रनिंग स्टार्ट कीजिए, शरीर को ढालिए उसमें, और फिर उसके बाद टाइमिंग्स के साथ इसको करना शुरू कीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि डेली आपने जो है वो 100 मीटर जो है वो एंड में लगानी ही लगानी है। जब आपका रनिंग आप कर लेते हैं, 2 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं, ये मैं 2 किलोमीटर तब बोल रहा हूं जब आप थोड़े से वार्म अप हो चुका है, आपका शरीर ढल चुका है। स्टार्टिंग का नहीं बोल रहा कि स्टार्टिंग में आप 2 किलोमीटर भागिए, नहीं होगा, ठीक है। सांसें फूलेंगी, पेट दर्द होगी, टांगों में खलियां पड़ जाएंगी बहुत गंदी वाली, अगले दिन मन ही नहीं करेगा। स्टार्टिंग में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा सा राउंड मारते हैं, फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं, फिर धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं चीजें, ठीक है। 100 मीटर के कम से कम आपको 5 से 6 स्प्रिंट तो स्टार्टिंग में आपने मारनी है। एक स्प्रिंट मारी, थोड़ा सा रेस्ट किया, डंड मारे, बैठ के उठाई, फिर स्प्रिंट मारी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर डंड मारे, फिर बैठ के लगी, फिर दोबारा स्प्रिंट किया। उससे क्या होगा कि मसल्स को आदत पड़ेगी इस चीज की, आपके मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि 100 मीटर में मसल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और आपका शरीर ढलना बहुत जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, और 100 मीटर को और स्ट्रॉन्ग करना है, अगर अपने थाइस को अच्छे करना है तो आप इसको दैट इज 50 मीटर की रेस को भी जो आप कर सकते हो, प्लस आपने हाई जंप और प्लस आपका लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक भी काम आती है। ऐसा नहीं यहाँ पे जान नहीं काम आएगी, यहाँ पे अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ती है। डंड लगाना, पुशअप्स लगाना, ठीक है, पुलअप्स लगाना, उससे क्या होता है आपका कोर स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे कोर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कोर आपका स्ट्रांग होता है तो आपका जंप उतना ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इन चीजों पे आपने ध्यान में रखना है, और इसको डेली करना है। संडे को छोड़ के, संडे को थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, उस दिन मालिश कर सकते हैं अपने शरीर की, दिखे होते टांगे भी मालिश नहीं करोगे तो कैसे करके चलेगा, है ना। और प्लस अपनी डाइट पे ध्यान रखो, ठीक है, डाइट अच्छी रखो, डाइट अच्छी रखोगे ये भी हेल्प करेगा आपको। डाइट अच्छी रखेंगे, लिक्विड को अच्छा रखेंगे, ठीक है, कोई बाहर का खाना नहीं खाएंगे हम, बिल्कुल भी आउटसाइड फूड नहीं, मसाले वाला फूड नहीं, प्रॉपर अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लेंगे हम, और फिर तब ये फायदा होता है, ठीक है। ये अभी से आपने शुरू कर देना है। लिटिल बिट हेल्प कर रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है कि शायद आपको बीच में ऐसा लगेगा कि सर नहीं ये बहुत पॉसिबल नहीं है, कैसे करेंगे वैसे, मैंने आपको आइडिया दी है, और ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए। डेली आपने हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है। आपके आसपास के कोई एरिया के लड़के होंगे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके साथ मिलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अकेले भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे फिजिकल के बाद आपसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि आपका जो
दैट इज रिटन टेस्ट है। ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स आपको बताऊं। सबसे पहले इंग्लिश तो कॉमन है, देन हिंदी कॉमन है, ठीक है, प्लस इसके बाद आपको यहां पे जीके आती है, प्लस फिर देन मैथ्स आता है, एंड देन आपको रीजनिंग आती है। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट्स तो पक्के हैं, एग्जाम पैटर्न जैसा मर्जी हो, एग्जाम में शायद आपको 2-3 चीजें पुलिस से रिलेटेड ऐड कर दे, जैसे एचआरटीसी थे तो आपको कई सारे लॉज वगैरह जो है वो आपको पढ़ने पड़े, बट ध्यान में रखना कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर सकता है, बट रहेंगी यही वाली रहेंगी। 90 मार्क्स में इसमें किस तरीके से इसको डिवाइड करता है, एग्जाम पैटर्न वैसा अलग हो सकता है, बट सिलेबस आपका अलग जो है वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज है इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग को अब पढ़ना कैसे है आपने, ठीक है, हमारे पास देखो समय सभी के पास बराबर होता है, कौन उसको कैसे यूटिलाइज करता है, ये सबसे मेन है। अगर आप सच में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, अगर आप सच में जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर फॉलोअप करना। पहली चीज ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर की भाई मुझे करना है, एक जो जज्बा होता है ना कि फिर उसके बाद आपने बाकी चीजों की तरफ नहीं देखते, यार थक गए या नींद आ रही है, अच्छा इधर मैसेज कर लेते हैं, अच्छा दोस्त बुला रहे, वो जज्बा आपको रोकता है, वो बोलता है नहीं भाई तूने आगे जाना है, तूने पुलिस कांस्टेबल बनना है, फिर उसके बाद तूने सब इंस्पेक्टर बनना है, फिर उसके बाद तूने कुछ और करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग, अभी यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत बार को क्वेश्चन आता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, यार कोई लिमिट नहीं होती ऐसी चीजों की, बट हाँ आपको कम से कम 8 घंटे तो 7 से 8 घंटे तो पढ़ना है, अगर आप फ्री हैं बिल्कुल, अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं दैट इज अनदर थिंग, बट 7 से 8 घंटे बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान में दीजिए कि आपको मैथ और रीजनिंग को कम से कम आपको 2.5 घंटे तो देने ही देने हैं दिन के। ये आपको वीक की बात करूं तो मंडे टू सैटरडे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यार मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, बट थोड़ा सा हेल्प आपको हो जाएगी। मंडे टू सैटरडे, संडे मैं हमेशा बोलता हूं एक लाइफ, अपनी सोशल लाइफ खराब मत करो, अपनी नॉर्मल लाइफ को भी खराब मत करो। संडे को आप रेस्ट कीजिए, रिवीजन कर सकते हैं, 1-2 घंटा रखिए रिवीजन का और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उस दिन रिलैक्स कीजिए, माइंड को भी रिलैक्स कीजिए मंडे से। पर संडे रिलैक्स का मतलब तभी बनता है जब मंडे टू सैटरडे बहुत ज्यादा मेहनत की हो। ठीक है, तो आपको मंडे टू सैटरडे जो है वो पढ़ने का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैथ्स को और रीजनिंग को, इन दोनों को आपने 2.5 घंटे देने, 5 घंटे तो आपके यहीं पे इस पे लगने चाहिए, क्योंकि यहां से हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। तो मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आपका। उसके बाद आप बोलोगे सर इंग्लिश और हिंदी को कैसे करें, देखो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, आसान क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सो इंग्लिश को 1 घंटा, मतलब अगर मैं दूं यहाँ पे 1 घंटा देना आपने इनको, दिन का 1 घंटा देना बस। हफ्ते में पहले 3 दिन इसको दे दो, पहले 3 दिन इसको दे दो, मतलब हफ्ते में 3 दिन आपने इंग्लिश पढ़नी है और 3 दिन आपने हिंदी पढ़नी है। 1 घंटा देना, कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। ठीक है, 6 घंटे हो गए। अब आपने यहां पे 2 घंटे या फिर आप अपने हिसाब से 1 या आधा घंटा जो है वो आप दे सकते हो, 1.5 आवर दे सकते हो किसी एक जीएस के सब्जेक्ट को। तो मैं आपको बोलूंगा यार स्टार्ट करना है ना तो एचपीजीके से स्टार्ट करो, पता है यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है कि भाई 4, 5, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो आपको यहां से बनने हैं। एचपीजीके को पढ़ो क्योंकि थोड़ा सिलेबस वास्ट भी है। उसके बाद एचपीजीके को पकड़ लिया। अब देखो यहां पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा, देखो जीके बहुत वास्ट है, बच्चे क्या करते हैं जीके को पकड़ लेते सीधे जीके को पकड़े, अरे यार जीके में एचपीजीके भी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री भी आगे 3 पार्ट में है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ना है, पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा यार, चाहे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो चाहे लाइट की तैयारी करो, पढ़ना आपको सारा ही पड़ता है, क्यों कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस में भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे, बायो मिलेगी, फिर आपको केमिस्ट्री मिलेगी, देन आपको यहाँ पे दैट इज फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी, ये होगा आपका। फिर उसके बाद यहां से आप जाएंगे तो पॉलिटी आपको पढ़ने की, फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें भी इंडियन और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है आपको यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं यहाँ पे। तो देखो आप जीएस का टॉपिक कितना वास्ट है। अब आप बोलोगे सर सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं ना, बाकी तो देखा जाएगा, नहीं ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है, ये आपको स्कोर दे देंगे, आप बेचिंतित रहिए, यहां से 4 क्वेश्चन कम भी करोगे, यहां से 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, बड़े अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान में रखो कि एचपीजीके, अब वीक में क्या है कि आपके 3 दिन आप ये पढ़ रहे हो, 3 दिन ये पढ़ रहे हो, सारे दिन आप ये पढ़ रहे हो और प्लस एक एचपीजीके को पढ़ रहे हो, माइंड रिलैक्स रहता है, पता होता है कि मुझे क्या क्या खत्म करना है। सिलेबस उठाओ, सिलेबस बहुत जरूरी है। देखो कुछ भी करने से पहले इन सबका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, कुछ भी करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, बुक्स पता होनी चाहिए, मुझे क्या फॉलोअप करनी है। बुक्स अगर आपको पता करनी है, मैंने ऑलरेडी एचपी पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन सी बुक्स आपको जो है फेवरेबल रहती हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, ठीक है, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने हिसाब से भी आप बुक्स देख सकते हैं, वो मेरी एडवाइस है आपकी तरफ, ठीक है। अब यहां से एचपीजी के पढ़े, उसके बाद आप यहां से ज्योग्राफी शुरू कर लो, ज्योग्राफी के साथ यहां से हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी खत्म होगी, हिस्ट्री, 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा क्योंकि इनका सिलेबस भी वास्ट है। अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं आज से तो बड़े आराम से हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तौर पे चलना है। टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, मुझे कब सुबह उठ के करना है कि नहीं, क्योंकि रनिंग भी करनी है आपने सुबह, थोड़ी रेस्ट भी करनी है, खाना भी खाना है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। और ये दोनों चीजें, मैंने बोला जज्बा होना चाहिए क्लियर करने का, जज्बा होना चाहिए कि मुझे लगना ही लगना है, अगले 3-4 महीने में मुझे पुलिस कांस्टेबल लगना ही लगना है। वो चीज अगर आपके अंदर होगी ना, बड़े आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूं आपकी, मैंने फिजिकल का भी थोड़ा सा बताया, मैंने आपको दैट इज द रिटन का भी आपको थोड़ा सा बताया। ये मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूं आपकी, जो बच्चा पहली बार कर रहा है या फिर जो पहले से कर रहा है नहीं कर पा रहा है या उसको कमी लग रही है, तो इसके थ्रू जो है वो दैट इज अपने आप को फॉलोअप दे सकता है। बट पढ़ाई यहां से अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प जो है वो यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा बैच जो है वो 17 जून से जो है वो शुरुआत हो रही है इसकी। 17 जून से ये लाइव बैच है। फिजिकल की तो नहीं कराएंगे हम, रिटर्न की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से कर देंगे, बट फिजिकल में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आपके साथ बातचीत करके थ्योरेटिकल वे में आपको समझाएंगे कैसे करना है। तो ये 17 जून से एचपी पटवारी और कांस्टेबल का कंबाइंड बैच, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपको जो है वो क्लासेस, मॉर्निंग क्लासेस है, 10 बजे से आपकी क्लासेस होंगी, अच्छे से आप पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ाएंगे आपको। मैथमेटिक्स शुरुआत करेंगे आपकी, मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो ये बैच आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे डायरेक्टली आपको ये बैच मिल जाएगा, वहीं से डायरेक्टली पेमेंट होगी, वहीं से आप ज्वाइन कर लेंगे। फीस अभी जो है वो 2000 है, मैं फीस भी पहले बता दूं, 2000 फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है, मतलब 1 साल तक इन वीडियोस का एक्सेस आपके पास रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होता है ये, अगर आप नहीं भी लगा पाते तो आप बाद में भी इसको लगा सकते हैं। और 7814846248 पे आप कॉल करके भी इसके रिगार्डिंग या फिर आपको किसी और चीज के रिगार्डिंग भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा, हेल्प जरूर मिली होगी। अपने आइडियाज या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।